हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिया था 9.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 2 स्लाइड्स बनानी है एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। और वो जो स्लाइड है, एक स्लाइड तो उन्होंने 5 साल से कम बच्चों के लिए बनानी है, ठीक है। और उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर रखनी है। फिर उसके बाद जो 1.5 मीटर हाइट रखनी है, उसका जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड पर। और जो बड़े, वो चाहते हैं कि उसी में जो है बड़े बच्चों की भी स्लाइड बना दें। तो उन्होंने बड़े बच्चों की जो हाइट है जो उनकी है 3 मीटर की रखी है। और वहां से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड में बन रहा है। तो अब आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस, दोनों केस में हाँ जो स्लाइड की लेंथ है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने हाइट बना लेनी है इसकी, ठीक है। हाइट हमारी कितनी हो गई यहाँ पर, इसको बना लेते हैं। ये हमारी हाइट होगी किसकी, छोटे बच्चों की 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से जो स्लाइड बन रही है छोटे बच्चों की स्लाइड, वहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा था, वो बन रहा था 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर इसी को उन्होंने 1.5 और बढ़ा देती है, ठीक है। टोटल ये कितने का, 3 का हो जाएगा। तो ये अगर 1.5 बढ़ा देंगे टोटल कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो स्लाइड बनी है वो ये बड़े बच्चों की बन गई, ठीक है। ये कितने का आपका बन गया, ये टोटल बन गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देते हैं, ये टोटल आपका कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देते हैं, नेम दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। ए पहले हमने बनाया था, उसके बाद बी, सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि इसके सामने जो होता है वो दूसरा एंगल होता है। अब इसके बाद हमने सबसे पहले जो है सारा कुछ क्या गिवन है, क्या निकालना है ये सारा। तो ये आप जो गिवन है वो अपने आप लिखोगे कि लेट ए बी जो है आपके पास क्या है, ए बी हमारे पास है 1.5 मीटर हाइट ऑफ स्लाइड बिलो टू द 5 ईयर एज, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास जो बी डी है वो क्या है, आपके पास है 3 मीटर है हाइट ऑफ द स्लाइड एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ये सब आपने लिखना है। उसके बाद एंगल आपको दिया है, एंगल ए सी बी कितना दिया है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा डी सी बी आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ये छोटी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, या बड़ी ट्रायंगल, आप जो मर्जी लो, दोनों का सेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे छोटी लेके पहले कर लो चाहे बड़ी लेके कर लो, आपका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम पहले बड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इन राइट एंगल डी सी बी, ये ले लिया हमने डी सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी सी बी में क्या आ गया, और आप देखो ये क्या है, पर एक मैंने कहा था आपको गिवन हो और एक निकालना है, हमने ये देखना, गिवन हमें पी है और हमारे पास निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मीन्स डी बी या बी डी अपॉन सी डी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल हमने बड़ी ली है उसका एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री का एंगल है। अब P अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। ये बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 अपॉन 2, ठीक है। बी डी हमारे पास टोटल कितना है, 3 मीटर है, तो इसको हमने क्या लिखना है 3, ठीक है। नीचे हमने वैसे ही सी डी लिख देना है, क्योंकि ये तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, सी डी √3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अभी √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या डिवाइड हो जाएगा, 6 अपॉन √3। तो हमें पता है क्योंकि हम ये इस स्लाइड की हम हाइट निकाल रहे हैं, इट मीन्स इसका आंसर है। तो हमने इसको क्या कर देना है, रैशनलाइजेशन कर देना है। तो रैशनलाइजेशन में √3 अपॉन √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 √3, और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 3। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा
6, तो आपका ये आंसर क्या आ गया 2√3 मीटर। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, जो बड़े बच्चों की स्लाइड थी उसकी हाइट आ गई। अभी हमने क्या निकालना है, अभी हमने छोटे बच्चों की स्लाइड की हाइट भी निकालनी ना, तो हम अगली ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, यहां पर लेते हैं, आपको डायग्राम भी दिखाई देगा। नेक्स्ट हम इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले लेते हैं अब, ABC। ठीक है, ABC, इसमें भी सेम, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया है और निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा लगेगा, साइन लगेगा। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो हमने लिख लेना है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू भी आपको ये सारी वैल्यू जो है याद होनी चाहिए, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका BC की 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा BC, और 1.5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 मीटर। ठीक है, 1.5 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 3 मीटर आना है, तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दोनों आंसर आ गया। एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है, छोटी स्लाइड का, और दूसरा आंसर आ गया ये हमारा जो है बड़ी स्लाइड का। तो लास्ट में आपने आंसर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आंसर जरूर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं कि द लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा ये दोनों। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is the 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आपको यहाँ पर दिया हुआ एक टावर दिया हुआ है, उसकी ग्राउंड में जो उसका डिस्टेंस है वो कितनी आपकी 30 मीटर है। ठीक है, और वहाँ पर जो एंगल बन रहा है एलिवेशन वो 30 डिग्री का बन रहा है। हमें टावर की क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले आपको हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने टावर बनाना है। ठीक है, ये हमने बना लिया एक टावर। ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस थी, जहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था, वो बन रहा था आपका 30 डिग्री का। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस कितनी थी, वो थी 30 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री। हमें इसकी हाइट पता करनी थी टावर की, तो इसको हम क्या ले लेते हैं H। ठीक है, नेम दे देते हैं इसका AB, और ये क्या हो गया आपका C। ठीक है, तो आगे स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि लेट A इज द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, उसके बाद आपका ये फुट पे एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने लिखना है। AB इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, H ले लिया। ठीक है, और C भी हमारे पास कितना है 30 मीटर। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे तो एक ही ट्राइंगल है, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है हमारे पास ABC, तो ABC। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan का। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, बेस क्या है हमारे पास BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 1/√3। अगर आपने टेबल नहीं सीखी है इजी ट्रिक से तो आप मेरी वीडियो जरूर देखो ताकि आपको इजी से आ जाए। ठीक है, AB हमने की हाइट क्या ले ली, हमने H ले ली है। BC हमारे पास कितना दिया है, 30 दिया है। इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। H की अगर √3 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H√3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 30। ठीक है, अब H यही रहेगा 30, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आपको पता है हम डिनोमिनेटर में जो है अंडर रूट नहीं रखते, तो हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। हमने इसको रैशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया 30 √3 और नीचे क्या आ गया 3, और ये कट हो जाएगा आपका, ये 3 1 सा, ये क्या जाए 10। ठीक है,
तो अब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 10√3। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा था हाइट ऑफ द, ठीक है, टावर पूछा था, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं पूरा। कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर अबव ग्राउंड से। ठीक है, उसकी जो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, वो अटैच है काइट से, टेम्परेरी टाइड है। ठीक है, वो ग्राउंड से द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो उसकी काइट इस तरीके से जो उसकी डोर जा रही है ना, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। अब आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, ठीक है, और बताना है कि उसकी लेंथ कितनी अज्यूम करनी है। ठीक है, तो अगर वो आपस में मतलब टाइटली स्ट्रेच हुई हो पूरी तरीके से, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, इसका सबसे पहले ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया इसका जितनी डिस्टेंस से, कितनी मीटर की दूरी पे उड़ रही थी काइट हमारी? 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारी जो काइट है वो यहाँ से हम ले लेते हैं ग्राउंड से, मान लो यहाँ से उड़ रही है। ठीक है, ये हो गई इसकी स्ट्रिंग काइट की। मान लो यहाँ पर आपकी जो है वो काइट है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग पर उड़ रही है। अब जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और अब हम इसे नाम दे देते हैं A, B एंड C। ठीक है, अब पता क्या है, हमारे पास 60 दिया हुआ है, हमें ये पता करना है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो अच्छे से। ठीक है, तो आपको जो चीज़ गिवन है वो आपने लिख देना है। लेट ए इज द पोजिशन ऑफ द काइट, ये पोजिशन हो गई हमारी काइट की। ए सी जो है हमारी, ये हो गई हमारी ए सी, वो कितनी है? 60 मीटर हाइट है जहाँ से काइट उड़ रही है ग्राउंड से। ठीक है, अगला एंगल है हमारे पास ABC, वो कितनी डिग्री का है हमारे पास? 60 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ACB क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, और ABC हमारा कितना है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? ABC, तो हम लिखेंगे ABC। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? साइन। ठीक है, कितना, कौन सा एंगल है? 60 डिग्री, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB। ठीक है, ये AB हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा? सॉरी, ये AC हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा? AB। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है इसकी √3/2। ठीक है, उसके बाद AC हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60, और AB हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस करने के बाद आपको पता है AB के √3 से किया तो क्या आ गया? AB √3 इज इक्वल टू 60 की 2 से किया तो क्या आ गया? 60 × 2। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? AB √3 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 और 0। ठीक है, AB इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा √3। तो आपको पता है कि हम अंडर रूट जो है नीचे की तरफ नहीं, नीचे जो है स्क्वायर में नहीं लेते हैं, अंडर रूट में नहीं लेते हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं? रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने पर √3/√3। तो 120 के √3 से किया तो क्या आ गया आपका? 120 √3, और नीचे आपको पता है जैसे कि √3 क्या बन जाता है? वो 3 बन जाता है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, 3 1 3 और 3 4 12, और ये क्या आ गया? 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 40 √3 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब इसके हमने आंसर कैसे लिखना है? आंसर लिख देते हैं इसका हम कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता करनी थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपकी मैथ्स की वीडियो और भी कंटिन्यू कर सकूँ। अगर आपकी साइंस की भी कोई रिक्वायरमेंट है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, तो उसकी भी मैं वीडियो जो है बना दूँगी। ओके स्टूडेंट्स।